डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कोरोना वायरस से बचे होंगे और अपने घरों पर सुरक्षित होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम हमारा चैप्टर जो है पहला लेसन हम हिंदी का शुरू करते हैं, भाषा और व्याकरण। भाषा और व्याकरण में सबसे पहले हम यह जानेंगे कि भाषा क्या है। अगर साधारण शब्दों में देखा जाए तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार लिखकर, बोलकर या किसी अन्य माध्यम से दूसरों को बताता है, वह दूसरों के विचारों को जानता है, वही साधन भाषा कहलाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है भाषा की उत्पत्ति। भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई। हम सब जानते हैं कि मनुष्य पहले जंगलों में रहता था, अन्य जीवों की, अन्य जो प्राणी हैं उन्हीं की भांति व्यवहार करता था। लेकिन मनुष्य ने अपने बुद्धि के बल पर धीरे धीरे अपने साथियों को विभिन्न प्रकार की आवाज़ें निकाल कर या इशारा करके धीरे धीरे एक दूसरे को अपनी बात समझाना शुरू किया और धीरे धीरे इस तरह से धीरे धीरे भाषा का विकास हुआ और मनुष्य जो है उसने धीरे धीरे किसी विशेष बात के लिए विशेष प्रकार की आवाज़ें निकालना शुरू किया और इस तरह से भाषा की उत्पत्ति हुई। भाषा का महत्व। भाषा का मनुष्य जीवन में खास महत्व है। भाषा ही है जो मनुष्य को अन्य प्राणियों से पृथक करती है और हमारी विभिन्न जो साहित्य हैं, जो भी आविष्कार हुए हैं, जो भी प्रगति हुई है, उन सब का आधार जो है वो भाषा ही है, क्योंकि भाषा से ही हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। उसके बाद है भाषा के रूप। भाषा के 3 रूप हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा व सांकेतिक भाषा। मुख्य रूप से भाषा के 2 ही रूप पढ़ाए जाते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। लेकिन मैं आपको यहाँ तीसरा रूप भी बता रही हूँ, सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? हम अपने जिन विचारों को बोलकर दूसरों को बताते हैं या दूसरों के विचार हम किसी के द्वारा बोले गए विचार सुनकर हम समझते हैं, वो विचार जो है वो मौखिक भाषा के अंतर्गत आते हैं। जैसे इसका एक एग्जाम्पल हम देखते हैं, राधा ने एक गाना गाया तो उसका गाना जो है सबने मौखिक रूप से सुना, या राहुल ने गणतंत्र दिवस पर अपने विचार प्रकट किए, तो ये जो है विचार प्रकट करना या गाना बोलना, ये सब मौखिक भाषा के रूप है। लिखित भाषा। लिखित भाषा वह रूप है भाषा का जिसमें हम अपनी बातों या विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं, वह दूसरों की बातों को पढ़कर हम समझते हैं। जैसे कि पत्र लेखन। पत्र लिखना जो है वो लिखित भाषा का उदाहरण है। उसके बाद है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा जो है वो संकेतों द्वारा किसी को इशारा करके अपनी जो बात समझाना है वो सांकेतिक भाषा के अंतर्गत आता है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है भारत देश की भाषाएं। हमारे संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। जब हमारा संविधान निर्मित हुआ था उस समय हमारे संविधान में 18 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई थी, लेकिन बाद में 4 अन्य भाषाएं शामिल की गई थी बाद में संशोधन द्वारा, और आज कुल मिलाकर 22 जो है प्रमुख भाषाएं हमारे संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। ये 22 भाषाएं हैं हिंदी, बंगला, नेपाली, उर्दू, असमिया, कोंकणी, तमिल, मलयालम, डोगरी, तेलुगु, कन्नड़, बोडो, कश्मीरी, संस्कृत, संथली, गुजराती, सिंधी, मैथिली, मराठी, उड़िया, पंजाबी, मणिपुरी। इन भाषाओं में डोगरी, बोडो, संथाली और मैथिली, ये 4 भाषाएं जो हैं संविधान संशोधन द्वारा बाद में शामिल की गई थी। तो ये है भारत की प्रमुख भाषाएं। अब हम जानेंगे कि बोली क्या होती है। बोली किसी छोटे क्षेत्र में बोले जाने वाले भाषा के स्थानीय रूप को बोली कहा जाता है।
जैसे कि भोजपुरी, हरियाणवी, बुंदेली, गढ़वाली, मारवाड़ी, ये सारी जो बोलियां हैं। और उसके बाद है उपभाषा। उपभाषा बोलियां जब विकसित होकर बोली में जब साहित्य लिखा जाता है तो वो उपभाषा बन जाती है। एक बात ध्यान दीजिएगा बेटा, बोलियां जो होती है उसमें किसी प्रकार की साहित्य रचना नहीं होती, और जिस बोली में साहित्य रचना होती है वो उपभाषा बन जाती है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जानेंगे लिपि के बारे में। लिपि किसी भी भाषा को लिखित रूप को प्रकट करने के लिए कुछ ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इन ध्वनि चिन्हों को लिपि कहा जाता है। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। लिपि वर्णों या अक्षरों को अंकित करने का रूप है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। इसी प्रकार संस्कृत, नेपाली और मराठी भाषा की लिपि भी देवनागरी ही है। पंजाबी भाषा की लिपि गुरमुखी है। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। उर्दू भाषा की लिपि फारसी है। फ्रेंच भाषा की लिपि रोमन है। गुजराती भाषा की लिपि ब्राह्मी है। और हरियाणवी भाषा की लिपि भी देवनागरी ही है। तो इस तरह से अलग अलग भाषाओं की लिपियां अलग अलग हो सकती हैं। उसके बाद है व्याकरण। व्याकरण क्या है बेटा? व्याकरण जो है वो व्याकरण को हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं भी, किसी भी भाषा का शुद्ध रूप से ज्ञान करवाने वाला ग्रंथ जो है वो व्याकरण कहलाता है। यानी कि व्याकरण के द्वारा हम किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलने, पढ़ने और लिखने संबंधी नियमों का ज्ञान ग्रहण करते हैं। यानी व्याकरण द्वारा किसी भी भाषा का शुद्ध रूप की जानकारी हमें मिलती है।